वो एक वर्ब जो है वो मेन वर्ब भी हो सकता है, वो एक्शन वर्ब भी हो सकता है, अगर एक्शन नहीं तो स्टेटिव वर्ब हो सकता है, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है और फिनाइट वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हसन तकीम एंड वेलकम यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। तो वर्ब की फैमिली यहाँ पे मैंने लिखी है, ये वर्ब की फैमिली है, ये सारे वर्ब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, फैमिली ट्री ऑफ वर्ब। और इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स भी कह सकते हैं कि वर्ब को मैंने क्लासिफाई किया है। वर्ब जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब है क्या, और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन। तो वर्ब जो है, वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन एंड स्टेट। वो लफ्ज जो एक्शन को या हालत को जाहिर करे, उसको क्या कहना है, हमने वर्ब कहना है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस में वर्ब लाजमी होता है, और वर्ब वो लफ्ज होता है जो कि कोई एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन एंड स्टेट, उसको हमने क्या कहना है, वर्ब कहना है। वर्ब की मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की है, डिफरेंट क्लासिक। देखिए वर्ब जो है, वर्ब की जो फॉर्म वो तो तीन ही होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हेल्प, 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 ठीक है। और एक वर्ब की फोर फॉर्म भी होती है, आईएनजी वाली, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन फॉर्म्स हैं, ठीक। तो चौथी जो है वर्ब की फॉर्म वो आईएनजी वाली होती है, जैसे प्ले से प्लेइंग, आईएनजी वाली, ठीक है। तो हम अब इसके बात करेंगे फंक्शन के बारे में, और फिर मीनिंग के बारे में भी बात होनी है। ऑब्जेक्ट के लिहाज से मैंने क्लासिफाई किया है, स्ट्रक्चर के लिहाज से किया है, फाइनाइटनेस के लिहाज से और फॉर्म के लिहाज से मैंने इसको क्लासिफाई किया है। देखें, अगर कोई यहाँ पे लिखता है प्लेइंग, प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है, प्लेइंग एक वर्ब है। अब ये कौन सा वर्ब है, ये फंक्शन के लिहाज से या इस्तेमाल के लिहाज से ये कौन सा वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, ये मेन वर्ब भी हो सकता है, ये लेक्सिकल वर्ब भी है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब भी है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि एक वर्ब जो है इसको क्लासिफाई किया है हमने, और ये किस क्लास में जो है ये ग्राउंड करता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब जो है उसका मेन रोल होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अली प्लेज क्रिकेट, अली प्लेज क्रिकेट। अब प्लेज यहाँ पे वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये मेन फंक्शन इसका ये शो कर रहा है, खेलना, ठीक है जी। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसमें इज, आर, एम, वाज, वर और हैज, हैव, हैड, ये सारे इसमें आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहाँ पे इसी सेंटेंस में कोई चीज ऐड करते हैं। देखें, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो प्लेइंग है, ये मैंने अभी बताया, ये कौन सा वर्ब है, ये क्या है, कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और इज क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है लिंकिंग वर्ब। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में। जो लिंकिंग वर्ब है वो लिंक जाहिर करता है,
और हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन वर्ब के साथ आता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो एम यहाँ पे है, ये वर्ब है, हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आई एम, मैं हूं हैप्पी, मेरे बारे में ये बात कर रहा है ना, तो मैं क्या हूं, मैं यहाँ पे आई जो है ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन और नाउन के बारे में जो वर्ड बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम बात करेंगे एम के बारे में। एम जो है ये हमारा वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब इसको लिंक कर रहा है, आई एम हैप्पी, हैप्पी को लिंक कर रहा है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आता है। आपने याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आता है। अगर कोई वर्ब मेन वर्ब के साथ आए तो उसको हमने हेल्पिंग वर्ब कहना है, और अगर कोई वर्ब किसी को लिंक करे तो उसको लिंकिंग वर्ब कहना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा एम, एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है, एम हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे ये लिंक कर रहा है हैप्पी को, तो ये लिंकिंग वर्ब भी है। एक एग्जांपल लिखने लगा हूं यहाँ पे, प्लेस, प्लेस, प्लेस का मतलब खेलना। अब ये जो प्लेस है ये मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है ना, और ये एक्शन वर्ब भी है, एक्शन भी शो कर रहा है, और ये लेक्सिकल वर्ब भी है। अभी मैं सारा आपको पढ़ाऊंगा। लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब होता है जो अपना मीनिंग जाहिर करे। प्ले, प्ले का अपना मीनिंग है यानी खेलना। और ये फाइनाइट वर्ब भी है। फाइनाइट वर्ब कैसे है कि ये मैंने लिखा फाइनाइट वर्ब, अभी इसकी तरफ आना है। फाइनाइट वर्ब, वो जब फाइनाइट वर्ब पे आएंगे वो आपको बताऊंगा। यानी ये जो प्लेस है ये मेन वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है, और लेक्सिकल वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब भी है। और अगर ये सेंटेंस में जैसे ये अली प्लेज क्रिकेट, अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाए, ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी होगा, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन मैंने की है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हम बात कर रहे थे, ये जो है फंक्शन वाला ये क्लियर हो गया। अब क्लासिफिकेशन बाय मीनिंग, मैनी के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से मैंने क्लासिफाई किया है। सबसे पहले एक्शन वर्ब, एक्शन, एक्शन वर्ब। अब ये जो मैंने लिखा है प्लेज, ये मेन वर्ब तो है ही, मेन वर्ब तो है ही, सेंटेंस में मेन वर्ब तो है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है, ये एक्शन वर्ब भी है, क्योंकि ये एक्शन जाहिर कर रहा है ना। प्ले से प्लेइंग, रीड से रीडिंग, स्लीप से स्लीपिंग, ईट से ईटिंग, ये सारे क्या हैं, ये एक्शन वर्ब हैं। और एक्शन वर्ब जो होते हैं उनके साथ आईएनजी आता है, एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी आता है। और ये जो स्टेटिव वर्ब होते हैं उनके साथ आईएनजी नहीं आता। स्टेटिव वर्ब को आपने दो तरह से देखना है, एक तो ये स्टेट बताते हैं, स्टेट यानी स्टेट कह लें आप, ये कंडीशन बताते हैं यानी हालत बताते हैं, और ये पोजेशन भी बताते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वर्ब इस तरह का आ जाए, जैसे नो है, नो, फेल्ट है, आई नो द आंसर, आई नो द आंसर। अब यहाँ पे एक्शन तो नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ ये है कि मैं अब मेरी हालत बताई जा रही है कि मैं आंसर जानता हूं। तो नो जो है, एक तो ये स्टेटिव वर्ब होगा, और दूसरा इसका आईएनजी नहीं बनेगा, नोइंग नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह फेल्ट है। और पोजेशन में देखें, दे हैव अ कार, दे हैव अ कार, दे हैव अ कार, तो हैव जो है पोजेशन बता रहा है ना यहाँ पे,
हैव जो है पोजेशन बता रहा है, यानी मलकियत बता रहा है, कब्जा बता रहा है, मलकियत बता रहा है, ये कार है। ठीक है, तो ये जो हैव है यहाँ पे, हैव जो है ये स्टेटिव वर्ब है, पोजेशन शो कर रहा है ना, तो ये स्टेटिव वर्ब है। और इसी सेंटेंस में देख ले, इसी सेंटेंस में हैव जो है ये मेन वर्ब भी है, ये स्टेटिव वर्ब भी है। ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब भी है। उसके बाद लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब वो होते हैं जो अपना मीनिंग रखते हैं, जिनका अपना मतलब होता है, मीनिंग होता है, जैसे प्लेस, रीडिंग, ईटिंग। तो ये जो वर्ब होते हैं इन्हें लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। और एंड पे आ गया है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो है इज, आर, एम, वाज, वर, इन्हें प्राइमरी बोलते हैं। और ये जो मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब आ जाएंगे कैन, कुड, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। ये जो मॉडल वर्ब है इसको भी मैंने मीनिंग्स वाली क्लास में रखा है। ठीक है, एक तो एक्शन वर्ब जो है वो मीनिंग शो करते हैं, और स्टेटिव वर्ब जो है वो स्टेट या पोजेशन शो करता है, लेक्सिकल का अपना जिसका मीनिंग हो। और ये जो मॉडल वर्ब है ये भी मीनिंग शो करते हैं। ठीक है, तो ये था मीनिंग के लिहाज से। तो हमने कितनी इसकी क्लासिफिकेशन में कितनी किस्में पढ़ी हैं? मेन वर्ब नंबर 1, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी इन्हें बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, नंबर 4 एक्शन वर्ब, नंबर 5 स्टेटिव वर्ब, नंबर 6 लेक्सिकल वर्ब, और नंबर 7 मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स हमने 7 जो है 7 किस्म के वर्ब जो है वो पढ़ लिए हैं। अब ये नीचे वाले इंतहाई आसान है, ये वाले क्लासिफिकेशन बाय ऑब्जेक्ट। देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप गौर करें कि किसी भी जो सेंटेंस होता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस, उसमें एक तो सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात है, सिंपल, वेरी सिंपल। एक सेंटेंस में जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट आए, उसको हमने ट्रांजिटिव वर्ब कहना है, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहना है। या दूसरे लफ्जों में कह ले, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले उसको हमने क्या कहना है? ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ना ले उसको हमने इंट्रांजिटिव वर्ब कहना है। ठीक है, एक सेंटेंस में अगर तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने ट्रांजिटिव वर्ब कहना है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहना है। ये सिंपली छोटे छोटे से फर्क है, बहुत बड़े फर्क नहीं है, लेकिन ये समझने वाले फर्क है। अब ये जो सेंटेंस मैंने एक मेन सेंटेंस लिखा, अली प्लेज क्रिकेट, अली प्लेज क्रिकेट, अली प्लेज क्रिकेट। अब अली जो है, अली हमारा सब्जेक्ट है, और प्ले जो है ये हमारा वर्ब है, और क्रिकेट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्रिकेट जो है, यानी अली क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो वर्ब है इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया, इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है। बाज दफा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं आता, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो
ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहना है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहना है। द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स, द बर्ड्स क्या है? द बर्ड्स हमारा नाउन है और नाउन ही सब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। दी बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है और फ्लाई क्या है? ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है। अब ये फ्लाई कौन सा वर्ब है? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये हमारा मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, लेक्सिकल वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, लेक्सिकल वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है, फ्लाई उड़ना, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। समझ आ रही है आपको? तो ये मैंने एक साइड पे जितनी भी किस्में लिखी है ना, ठीक है, ये 7 हो गई थी मॉडल वर्ब और 8वीं ट्रांजिटिव, और ये जो 9th नंबर पे है इंट्रांजिटिव। ये एक ही कैटेगरी में भी फॉल कर सकती है, एक ही कैटेगरी में भी फॉल कर सकती हैं, लेकिन मैंने बेहतर तरीके से समझाने की खातर या समझने की खातर इसको क्लासिफाई किया है। ये फंक्शन के लिहाज से क्लासिफाई किया है, फंक्शन के लिहाज से मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, और मीनिंग के लिहाज से मैंने किया है एक्शन वर्ब, स्टेटर वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के लिहाज से किया है कि ऑब्जेक्ट होता है और नहीं होता। इसमें ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब में, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है उसको इंट्रांजिटिव बोलेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई। अब हम यहां आ जाते हैं, ये तो बड़ा आसान है, सिंपल है, बहुत आसान है, सिंपल। देखें, क्लासिफिकेशन बाय फॉर्म। फॉर्म होता है शक्ल, शक्ल के हिसाब से हमने देखना है, शक्ल के हिसाब से क्लासिफिकेशन मैंने की है। एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है? जिसकी V1, V2 और V3 एक ही तरह की हो, यानी वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म एक ही शक्ल की हो, उसको हमने रेगुलर वर्ब बोलना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी थी, नहीं वो मैंने और आप कर दी थी, इधर लिखते हैं हेल्प, 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 हेल्प्ड और हेल्प्ड, ईडी लगा है ना, ईडी लगा है, ये भी सेम, ये भी सेम, और ये भी सिर्फ ईडी लगा है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, ठीक है। तो ये कौन से इस तरह के ये जो इस तरह के वर्ब हैं उनको हमने कहना है रेगुलर वर्ब। और इररेगुलर कौन से है? जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, ये एक ही तरह के आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये मुख्तलिफ है, गो है, फिर सेकंड जो इसका V2 है ये वेंट है, V3 इसका गॉन है। तो जो रेगुलर हैं वो एक जैसे हैं, जो एक जैसे हैं वो रेगुलर हैं, और जो एक जैसे नहीं है वो इररेगुलर हैं, ठीक है। अब ये जो गो है, गो एक्शन वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। ये अगर तो ऑब्जेक्ट अपने साथ ले रहा है तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है। और ये लेक्सिकल वर्ब भी है, समझ आई। अब क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर, हाँ ये थोड़ा सा देखें, स्ट्रक्चर के लिहाज से मैंने क्लासिफाई किया। इसमें फ्रेजल वर्ब के वर्ब के साथ अगर प्रपोजिशन आ जाए, वर्ब के साथ प्रपोजिशन आए और उसका मैनर ही बदल जाए, उसका मीनिंग चेंज हो जाए, उस वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। जैसे देखें, मैंने लिखा लुक, यू लुक ऑन योर आइज, यू लुक योर आइज, लुक, लुक का मतलब है देखना, लुक लिखा मैंने, लुक का मतलब देखना। अगर मैं लिख दूं यहां पे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, मैंने बदल गया, आफ्टर मैंने लगाया साथ, लुक आफ्टर, इसका मीनिंग ही बदल गया। प्रपोजिशन लगी है वर्ब के साथ,
मीनिंग बदल गया। तो इसको लुक आफ्टर को क्या कहेंगे, ये कौन सा वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, लुक आफ्टर एक अगर हम लगा दें लुक फॉर, लुक फॉर होता है सर्च करना किसी चीज के बारे में, और लुक अप, अगर लुक अप लगा दें तो किसी इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करना, तो उसको लुक अप कहेंगे। तो मीनिंग बदल जाता है अगर हम वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन लगाएं। तो ऐसे वर्ब जिनके साथ प्रपोजिशन लगने से मीनिंग बदल जाता है उन्हें क्या कहेंगे, फ्रेजल वर्ब। उन्हें क्या कहेंगे, फ्रेजल वर्ब। अब क्लासिफिकेशन बाय फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस, अब ये हमारी आखिरी क्लासिफिकेशन है। एक होते हैं फाइनाइट वर्ब, एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं टेंस का जिनके ऊपर असर पड़े, ठीक है, वो वर्ब जिनसे टेंस चेंज हो, ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आए, यानी सिंगुलर या प्लूरल। अगर तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आए, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आए। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं उनको हमने फाइनाइट वर्ब कहना है। सारे जो वर्ब है वो फाइनाइट है, सिर्फ 3 वर्ड जो है वो 3 जो वर्ब्स हैं वो नॉन फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन जो पहले फाइनाइट है वो मैं आपको बताता हूँ, ये प्लेस, फिर स्टार्टिंग पे आ जाए प्लेस, प्लेस ये फाइनाइट वर्ब भी है, ठीक है। प्लेस क्या है, फाइनाइट वर्ब भी है। वो कैसे, क्योंकि अली सिंगुलर है और ये प्लेस भी सिंगुलर है। अली सिंगुलर है और प्लेस भी सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ एस आया है। और अगर यहाँ पे मैं दे लिख दूं, दे, दे लिख दिया मैंने, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब दे जो है ये प्लूरल है और प्ले भी प्लूरल है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ रहा है। जब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आए तो उसको क्या कहना है, फिनाइट वर्ब, या टेंस चेंज हो जिससे, उसको हमने कहना है फाइनाइट वर्ब। ये जितने भी मैंने आपको पढ़ा दिए ना, ये जितने भी पढ़े हैं ये सारे फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये सारे ही फाइनाइट वर्ब्स हैं। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ये आते हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट है वो सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है। वो कौन से, अच्छा नॉन फाइनाइट होते क्या है, पहले ये सुन ले। नॉन फाइनाइट जो है इनका टेंस और सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं, ये ना ही तो कोई भी टेंस आ जाए ये वर्ब वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग जीरंड है, ये 3 किस्म के होते हैं फाइनाइट वर्ब। एक है जीरंड, मैं बताता हूं जीरंड क्या है। एक होता है इन्फिनिटिव, ये भी मैं बताता हूं, और एक होता है पार्टिसिपल। सिर्फ ये 3 जो है जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट है। इनका टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं, जो भी टेंस हो ये चेंज नहीं होते, ना जीरंड चेंज होता है, ना इन्फिनिटिव या ना ही पार्टिसिपल, ये चेंज नहीं होते। और ना ही इनका कोई चक्कर है सिंगुलर और प्लूरल के साथ, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई चक्कर नहीं है, ये वही रहेंगे, ये वर्ब वही रहेंगे, ठीक है। तो जीरंड क्या होता है, जीरंड जब वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए और ये नाउन का काम करे, ये कौन सा काम करे, नाउन का। वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए और नाउन का काम करे, यानी सेंटेंस के शुरू में आए, ठीक है, तो इसको जीरंड बोलना है। जैसे स्विमिंग, स्विमिंग इन द सी इज फन,
स्विमिंग इन द सी इज फन। ये स्विमिंग शुरू में आया है, ये नाउन का काम कर रहा है। वैसे तो स्विम जो है ये वर्ब है, लेकिन साथ में आईएनजी आ गया। जब आईएनजी आके और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब के शुरू में आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जीरंड है। वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए और ये नाउन का काम करे, उसको हमने जीरंड बोलना है। और ये स्विमिंग का टेंस के साथ कोई चक्कर नहीं है, ना ही इसका सिंगुलर और प्लूरल के साथ चक्कर, ठीक है। इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कि पहली फॉर्म V1 के साथ टू आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहना है, इन्फिनिटिव वर्ब कहना है, इन्फिनिटिव वर्ब। और ये इन्फिनिटिव जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल ये आएगा V3 और V4 में, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस में आएगा या ये V4 शक्ल में आएगा। V4 मैंने इधर लिखी थी आईएनजी वाली शक्ल में। इसका भी जो है टेंस के साथ या सिंगुलर प्लूरल के साथ कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। और ये जो है, ये जो जीरंड है, जीरंड को वर्बल नाउन भी बोलते हैं। वर्बल नाउन, क्योंकि होता तो ये वर्ब है लेकिन काम नाउन का करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन भी कहते हैं। और ये वर्बल एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स आखिरी सिर्फ मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है। यहाँ पे कहाँ लिखे, इधर ही लिख लेते हैं। उसमें हमने देखना है कि एक ही जो वर्ब है वो कितनी क्लासेस में फॉल कर रहा है। देखें यहाँ पे मैंने लिखा प्लेस, प्लेस। अब ये जो प्लेस है, इस टेंस में देख लें, अली प्लेस क्रिकेट। इसमें प्लेस जो है, एक तो ये मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब है। उसके बाद ये मेन वर्ब है, उसके बाद क्या है, ये एक्शन वर्ब है। चलें यहां से देखते हैं। ये मेन वर्ब है, ठीक है। प्लेस जो है ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना ही ये लिंकिंग वर्ब है, ना ये लिंक कर रहा है। एक्शन वर्ब है, ये एक्शन शो कर रहा है। प्ले का मतलब खेलना, यस वेरी गुड, ये एक्शन वर्ब भी है। ये स्टेटर वर्ब है, नहीं, ये स्टेट को जाहिर नहीं कर रहा है, ये एक्शन को जाहिर कर रहा है। लेक्सिकल वर्ब है, इसका अपना मीनिंग है, यस इसका अपना मीनिंग है, ये लेक्सिकल वर्ब भी है, ठीक है। और मॉडल वर्ब है, इसमें कैन, कुड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आ रहा नहीं, तो ये मॉडल वर्ब नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ ये देखें, ये ऑब्जेक्ट ले रहा है अपने साथ। यहाँ पे प्लेस अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है। अगर तो ऑब्जेक्ट ले तो ये ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट ना ले तो ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ पे ये सब अपने साथ जो है ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है, ट्रांजिटिव वर्ब भी है, ठीक है जी। ये यहां तक क्लियर हो गया। अब देखें, ये रेगुलर वर्ब है, इसकी जो फॉर्म है आती है, ये रेगुलर वर्ब भी है, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये रेगुलर वर्ब भी है, ठीक है जी। और ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। रिफ्लेक्टिव वर्ब, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रिकेट इसके साथ, नहीं ये रिफ्लेक्टिव वर्ब भी नहीं है। ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब इसका देखें एस लगा है साथ, टेंस के साथ इसका है रिलेशन, तो ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब भी है। नॉन फाइनाइट, ये जीरंड, ना ही तो ये जीरंड है, ना ही इन्फिनिटिव है, इसके साथ टू नहीं आया, ना ही ये पार्टिसिपल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि वो एक वर्ब जो है वो मेन वर्ब भी हो सकता है, वो एक्शन वर्ब भी हो सकता है, अगर एक्शन नहीं तो स्टेटर वर्ब हो सकता है, ठीक है।
लेक्सिकल वर्ब भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है और फिनाइट वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारे जो वर्ब की क्लासिफिकेशन है मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर अब आपसे कोई कहे कि प्लेस क्या है, प्लेस है तो वर्ब, लेकिन ये कौन कौन सा है, आपने कहना है कि पहले मुझे सेंटेंस बना के दे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कौन सा है। ये आया कि सेंटेंस में अगर तो ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, फिर हमने लिखना है कि ये ट्रांजिटिव भी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो आपने कहना है ये इंट्रांजिटिव है, फिर यहाँ पे ट्रांजिटिव की जगह पे आपने कहना है ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।